वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। अब तक हम एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। 5.3 में है सम वाले क्वेश्चंस, यानी कि एपी तो दी हुई है और क्या पूछा है, सम यानी कि योग। तो जैसे हमें एन का फॉर्मूला पता था जिसे हम अब तक यूज करते आए, ऐसे ही इस एक्सरसाइज में हमें एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। एन और एसएन के कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कोई एपी है, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, कॉमन डिफरेंस, शार्प अंतर, वो समान है, सेम है। तो अब क्या है, अगर मैं यहां पर पूछूं कि इस एपी की सिक्स्थ टर्म कितनी है, सिक्स्थ टर्म पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो सिक्स टर्म है 12, यानी कि जो छठा पद है वो है 12। एक सेकंड हम डॉट डॉट हटा देते हैं। तो अगर हम कोई सा भी टर्म या पद पूछते हैं कि छठा बताओ, पांचवा बताओ, तीसरा बताओ, या 20वां बताओ, या 25वां बताओ, तो हम फिर वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये nth टर्म का फॉर्मूला है। इनकी जगह 12 रखेंगे तो वो 12th टर्म 12वां पद निकलेगा। लेकिन एसएन का मतलब होता है इन सबको प्लस करके क्या आएगा। तो अगर मैं कॉमा की जगह यहाँ पर प्लस का निशान लगाऊं और कहूं कि बताओ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो अभी तो हम आसानी से जोड़कर बता भी सकते हैं कि 42 आएगा, क्योंकि इनको प्लस करके 42 आ रहा है। लेकिन ये तो छोटी सी एपी है, बस 6 टर्म है इसमें। लेकिन जब बहुत बड़ी एपी होती है जिसमें 100 टर्म्स हो या बहुत सारी टर्म्स हो, तो उनको प्लस करने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक तरह से शॉर्टकट है प्लस करने का। अगर मैं इसी को पूछूं कि इसको प्लस करना है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, इस फॉर्मूले का यूज करके, तब देखते हैं क्या तब भी 42 आंसर आता है। तो करके देखते हैं। ए मतलब होती है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, ये हम जानते हैं, यहां पर भी ये यूज हुआ है। तो यहां पर ए तो है 2। डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यानी कि 4 - 2 होगा 2। एन होती है टोटल टर्म्स, तो इसमें कितनी टर्म्स मौजूद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एन 6 है। हमारे पास ए डी एन सब मौजूद है, सारी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखते हैं क्या 42 आता है। तो एस यहां भी एन की जगह हम 6 रख सकते हैं। एस 6 का मतलब है 6 की 6 टर्म्स का सम, यानी कि योग। अब यहां होगा 6/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह कितना आएगा 2 प्लस फिर 6 - 1 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई में डी की जगह आएगा 2। इतनी वैल्यू होगी। ये 2 से हम ये वाला 6 काट सकते हैं 3, 2 से गलती से ये 2 नहीं काट सकते, ये ब्रैकेट के अंदर की पूरी टर्म है। 2 × 2 = 4 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 इंटू 2। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है तो 5 × 2 = 10, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 14, 3 बाहर है, इंटू में आएगा 14, 14 × 3 = 42, तो निकल गया ना इस फॉर्मूले से 42। तो हम ये एक शॉर्टकट तरीका है सम निकालने का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, हमें अपनी एपी का सम निकालना है। तो हम यहां पर देखते हैं 10 टर्म्स यानी कि 10 पदों तक का हमें इसमें सम निकालना है। तो ए कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 2, डी कितनी है 7 - 2 यानी कि 5। सेकंड में से ही फर्स्ट को माइनस करते हैं। देखो यहां पर एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर इस डिजिट के बाद में टर्म्स लिखा है या हिंदी में पद लिखा है तो वो एन होता है, याद रहे। लेकिन अगर टर्म्स या कुछ भी नहीं है, 2 टर्म्स पदों तक ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, बस 10 लिख रहा है, फिर हम उसे लास्ट टर्म मानेंगे यानी कि एल। तो 10 क्या काम करेगा उसमें, एल। मैंने यहां 5 लिख दिया, एन की वैल्यू होगी 10, क्योंकि 10 टर्म्स लिखा है तो एन की वैल्यू तो होगी 10। लेकिन अगर यहाँ टर्म्स और 2 ऐसे वर्ड नहीं होते, सिर्फ 10 होता, तो उसे हम यहाँ पर एल बोल देते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमारा ए, डी और एन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैंने एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d से लिख दिया है। अब एस एन हमें निकालना है, तो एन की जगह रखेंगे हर जगह 10, तो हो जाएगा S10 = 10/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए की जगह कितना रखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट एन की जगह रखेंगे 10 - 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 5। करना कुछ नहीं है, बस ए डी एन की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है और सॉल्व करना, हो गया क्वेश्चन। तो इसमें हमने 2 से 10 को काटा 5 बार और ये 2 × 2 हो गए 4। इधर हमने 10 में से 1 माइनस कर बचा 9 इंटू 5, 5 ऐसे ही रहेगा। 4 प्लस मैथ्स का रूल है, पहले मल्टीप्लाई ही सॉल्व होती है, तो हमने 9 × 5 = 45 लिख दिया है। 45 और 4 को ऐड करके आ गया 49, 49 5 होंगे 245।
तो इस तरीके से S10 की वैल्यू हमारी जो निकल कर आई है वो आई है 245। तो इस तरीके से कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना दिया हुआ है -37, डी कितना दिया हुआ है, याद रहे यहां पर डी निकालने में मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं, सेकंड टर्म में से ही फर्स्ट को घटाएंगे। तो सेकंड टर्म क्या है -33 और फिर फर्स्ट टर्म क्या है -37 और उनको कर देंगे माइनस, तो -37। क्या ये ठीक है? नहीं, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। इसमें गलती है, हमने सेकंड टर्म को पहले लिखा, फर्स्ट टर्म को भी लिखा, लेकिन इनको भी माइनस कहां करा है। ये वाला जो माइनस है वो माइनस नहीं है जो हम इन दोनों के बीच में लगाते हैं, ये माइनस तो सिर्फ 37 का है, इसे हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए। चाहे तो हम दोनों ही वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हमने जो सेकंड टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखा, फर्स्ट टर्म है उसको ब्रैकेट में लिखा, और इनके बीच में जो माइनस है वो एक और माइनस लगेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से दो दो माइनस होंगे। तो यहां से डी बराबर होगा -33। ये वाले माइनस और माइनस जब दो साइन एक साथ हो तो हम उनको कंबाइन करके माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही होता है। अब इन्हें देखेंगे हम, ये प्लस होंगे कि माइनस, तो 37 प्लस का है और 33 माइनस का है, तो प्लस माइनस होंगे माइनस। तो 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4। दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन यहां आएगा, तो 37 प्लस का है तो 4 भी प्लस का आएगा। तो इस तरीके से डी हमारा +4 आएगा। इस सवाल में डी सही निकलेगा तो आगे का भी सही हो ही जाएगा। अब यहां पर 12 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो हमें a, d और n तीनों पता है। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो Sn बराबर होता है n/2, 2a + n-1 × d। n की जगह हम लिखेंगे 12/2, 2 × a की जगह है -37 प्लस फिर n की जगह 12 -1, फिर मल्टीप्लाई, d की जगह है 4। क्योंकि 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 2 6 12, तो यहां बचा 6। -37 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -74 प्लस 12 में से एक माइनस करेंगे 11 × 4, तो 6 ब्रैकेट -74 प्लस 11 4 = 44, एक माइनस और एक प्लस तो होंगे माइनस, तो 6 मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करके आएगा 30, लेकिन 74 बड़ा है और माइनस का है तो -30 लिखेंगे। अब 30 की 6 में मल्टीप्लाई करके 180 आएगा, लेकिन माइनस का 180 होगा। तो हमारा आंसर होता है -180 सेकंड पार्ट। इस तरीके से हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से हो गए हैं। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ को। अब इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ को भी हम कर ही सकते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है हमें 0.6, डी आराम से निकल जाएगा, सेकंड को पहले और फर्स्ट टर्म को बाद में, और कर देंगे माइनस। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं तो बचेगा 1.1। 100 टर्म्स है, इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 100। अब बस फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। तो Sn बराबर होता है n/2, 2a + n-1 × d। तो n की जगह रखेंगे 100, तो s 100 यानी 100 टर्म का सम निकल कर आएगा। n की जगह 100/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की जगह 0.6 प्लस n की जगह फिर से 100 -1 मल्टीप्लाई d की जगह 1.1। 2 से 100 कैंसिल हो जाता है तो आएगा 50। तो इस तरीके से 50 ब्रैकेट 6 2 होते हैं 12, लेकिन एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ एक डिजिट से पहले हम इधर भी पॉइंट लगाएंगे, प्लस 100 -1 होंगे 99 × 1.1, तो 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस 99 की 1.1 में हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे करना है। सिंपल, जैसे 99 की 11 में करनी है वैसे ही करेंगे, तो 1089 आएगा। लेकिन क्योंकि एक डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, यानी कि 108.9 आएगा, 108.9। अब हम इनको करेंगे ऐड, तो ऐड करते भी सावधानी रखनी होती है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। तो 108.9 के नीचे 1.2 लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इन्हें कर लेंगे प्लस, यानी कि इनको प्लस करके आएगा 110.1। तो 50 × 110.1। अब 110.1 की जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे
पहले हम 2 मिनट के लिए पॉइंट को हटा देते हैं, बस 1101 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो सिंपल 5055 आएगा। क्योंकि 50 से कर रहे हैं तो लास्ट में 0 तो एक 0 और लग जाएगी। अब क्योंकि एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आएगा 5505.0। पॉइंट के बाद की 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो इसलिए हमारा जो S100 है वो केवल और केवल होगा 5505। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है a इज इक्वल टू 1/15 और d निकालने के लिए हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को करेंगे माइनस। अब ये फ्रैक्शन में माइनस करना है, भिन्न में, तो ऐसे तो होंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 12 15 का एलसीएम आएगा 60। अब 12 का 60 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, उस 5 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो आएगा 5। 15 का डिवाइड 60 में करेंगे तो आएगा 4 और 4 1 जा कितने होंगे 4। तो इस तरीके से 5 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/60। तो d आएगा 1/60। यहाँ पर 11 टाइम्स 11 पद लिख रहा है तो ये n हो गया 11। तो इस तरीके से हमारे पास n, d और a तीनों टर्म्स मौजूद हैं। अब हम Sn वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे जो कि होता है n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में हम सारी ये वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो n की जगह रखेंगे 11 इज इक्वल टू, फिर n की जगह 11/2, फिर 2 मल्टीप्लाई a की जगह रखेंगे 1/15 प्लस n की जगह फिर से 11 - 1 इंटू d की जगह 1/60। इस बार 2 से 11 नहीं कट रहा है तो हम इसे 11/2 ही रखेंगे। ये 11/2 है तो 11/2 ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 10 × 1/60। यहां हम 10 से 60 को कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा 6। तो इस तरीके से 11/2। इधर गलती से भी ये 2 और ये 2 नहीं कैंसिल होंगे, क्योंकि जब तक ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इस 2 को ऊपर की किसी टर्म से नहीं कैंसिल कर सकते। तो 2/15 ऐसे ही रहेगा प्लस ये 1/6 रहेगा। अब यहां पर भी फ्रैक्शन बन रहा है भिन्न, तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहां पर किया था। तो 15 का और 6 का लेंगे एलसीएम तो वो आएगा 30। अब नीचे वाले से तो करते हैं डिवाइड, 15 का 30 में डिवाइड करके आएगा 2, उस 2 की ऊपर वाले 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 प्लस 6 का 30 में डिवाइड करेंगे आएगा 5, उसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 9 और अपॉन में है 30। अब हमारा ये आ चुका है, हम चाहे तो 9 और 30 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं या ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करके बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले ही कर लेते हैं कैंसिल। 3 3 9 और ये 3 से कटेगा 10 बाद, तो यहाँ बचा 11/2 मल्टीप्लाई यहाँ बचा 3/10। तो इस तरीके से ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करके आएगा 11 3 33 और नीचे आएगा 20। तो इस तरीके से हमारा S11 आया 33/20। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट के सारे पार्ट करा दिए हैं। अब देखेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन सेकंड।